नमस्कार छात्रों। कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। छात्रों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनसे हम सब परिचित हैं। ये एक महान वैज्ञानिक थे और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इन्होंने भारत का नाम पूरे संसार में रोशन कर दिया है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था। मिशन मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इसरो ने अब तक सफल बनाई हैं। इसरो ने अभी तक अनेक क्षेपणास्त्र, उपग्रह, रॉकेट, इन सभी का निर्माण किया है। इसी संस्था से जुड़कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भारत के महत्वपूर्ण क्षेपणास्त्रों को विकसित किया है। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पृथ्वी, अग्नि, ये हमारे महत्वपूर्ण क्षेपणास्त्र है। इनका निर्माण कलाम साहब ने ही किया था। इनका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से हुआ था। इन क्षेपणास्त्रों के बारे में और इनके प्रक्षेपण के बारे में जानकारी देने वाला पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, जो खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर, तमिलनाडु में, और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था। उनका अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न का सम्मान भी मिला था। इस आत्मकथा के अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। छात्रों, पृथ्वी और अग्नि जैसे हमारे महत्वपूर्ण क्षेपणास्त्र है, उनके निर्माण में, उनके प्रक्षेपण में कुछ बाधाएं भी आई थी। पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, लेकिन हमारे भारत के वैज्ञानिक उसके साथ खुश यानी समाधानी नहीं थे। उन्हें कुछ ऐसा कर दिखाना था जिससे भारत का नाम और ऊंचा हो जाए, इसलिए वे अग्नि के निर्माण में जुट गए थे। इसी के प्रक्षेपण के संबंधित में हमें इस पाठ में एक रोमांचकारी वर्णन पढ़ने को मिलता है। छात्रों, हम इस पाठ का वाचन करने वाले हैं। हर एक शब्द पर ध्यान देकर आपको मेरा वाचन सुनना है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था।
अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शॉक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था।
हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। छात्रों, इस तरह इस पाठ में हमें एक रोमांचकारी वर्णन पढ़ने को मिलता है कि किस तरह पृथ्वी और अग्नि के क्षेपणास्त्रों का प्रक्षेपण किया गया। उन प्रक्षेपणों में क्या क्या बाधाएं आई और उन बाधाओं को हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरह उनसे लड़कर उनका प्रक्षेपण सफल बना दिया। और इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद किस तरह से वैज्ञानिकों को आनंद और उल्लास महसूस हुआ, इसका वर्णन भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। छात्रों, इस तरह से एक महत्वपूर्ण अंश एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा से हमने ये पढ़ा है। धन्यवाद।